प्रगति मैथ क्लास में आप लोग को स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था। आप लोग देखा होगा, जो नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। कोई एक फंक्शन है यहाँ पे, मान लिया f बराबर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो x का वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो डोमेन कहलाता है, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का पूरा का जो वैल्यू आता है, या इसमें कह सकते हैं f का वैल्यू रेंज होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं y बराबर साइन थीटा। तो y बराबर यहाँ साइन थीटा लिए हैं, तो y जो है यहाँ पे वैल्यू ये रेंज होगा, पूरा जो y होगा ये रेंज होगा। और यहाँ जो थीटा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जैसे π/2, π/3, π/6, ये सब डोमेन कहलाएगा। डोमेन हमेशा एंगल के फॉर्म में होगा, एंगल मतलब कोण के फॉर्म में। और यहाँ पे जो होगा रेंज जो होगा हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा। अगर यहीं से हम थीटा का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो यहाँ से जब ये थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू निकालने से साइन इनवर्स यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y जो हुआ ये डोमेन होगा, ये एक्चुअल क्या होगा, डोमेन होगा। ये हमेशा नंबर के रूप में रहेगा, संख्या के रूप में रहेगा। और यहाँ जो थीटा होगा ये एंगल हुआ, ये क्या होगा, एंगल रहेगा, लेकिन रेंज रहेगा, ये रेंज होगा, लेकिन किसके फॉर्म में रहेगा, एंगल के फॉर्म में रहेगा। ठीक, यहाँ पे सपोज किए कि y बराबर साइन x है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। इसी तरह से x बराबर कॉस अल्फा है, अगर अल्फा बराबर निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। t बराबर यहाँ पे tan p, तो p बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स t हो जाएगा। अगर x बराबर कॉट r है, तो r बराबर निकालेंगे तो कॉट इनवर्स x होगा। और u बराबर सेक x है, तो x बराबर सेक इनवर्स u होगा। और y बराबर यहाँ पे अगर कोसेक बीटा है, तो यहाँ पे बीटा बराबर निकालेंगे तो कोसेक y यहाँ होगा। यहाँ गामा होगा तो यहाँ गामा होगा, जिस तरीका से होगा वैसा, जैसा यहाँ पे वैल्यू रहेगा वैसा यहाँ भी होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्स, या 6 जो इन्वर्स हुआ यहाँ पे जो सब लिखा हुआ यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, या हिंदी में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कह सकते हैं। ये सभी क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स जो है ये सभी एंगल है। क्या है, एंगल है। यदि यहाँ पे थीटा बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स जो है लिखा हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि यह एक प्रकार का एंगल है जिसका निष्पत्तियाँ या जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा है, या कॉस इनवर्स एक्स का कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स है। तो यह क्या है, एक एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा होता है। यहाँ पे नोट में देखेंगे, अगर साइन इनवर्स एक्स है इसको हम पावर के टर्म में ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, या ऐसा भी इन पावर के टर्म में लिखने का मतलब यहाँ पॉजिटिव है, या 1/, अगर पावर निगेटिव है यहाँ, निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव होगा, और इसको हम घात के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक कंडीशन और है, साइन इनवर्स को लिखने का दूसरा भी टेक्निक है। साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स को आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स को आर्क कॉस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स को आर टेन इनवर्स एक्स भी हम लिख सकते हैं। अब आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज और डोमेन क्या है। रेंज और डोमेन के बारे में हम अगला वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि रेंज डोमेन कैसे निकलेगा हम वहाँ पे उस तरीका से स्टडी करेंगे। एक्चुअली होता है क्या, आप जान लेते हैं रेंज डोमेन ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये फार्मूला वहाँ पे हमको यूज आएगा निकालने में, इसीलिए भी ऐसा कर रहे हैं। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, मतलब क्या देखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है जो उसी का यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन का जो इतना बड़ा एंगल है, इसलिए एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए। मतलब क्या, -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। इसका मतलब क्लोज इंटरवल यहाँ है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब क्या, 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, और ये दोनों के बीच का भी कोई वैल्यू एक्स का हो सकता है। तो कॉस में भी वही कंडीशन है, कॉस तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, इसका भी सेम है। टेन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स, 10 इंटू टेन इनवर्स एक्स जो है एक्स होगा, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। इसमें भी इसका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए एक्स का वैल्यू कोई,
और यहाँ भी एक्स का वैल्यू कोई रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए एक्स का वैल्यू जो होगा सो इसके तो होगा, रियल नंबर तो होगा, लेकिन ई दोनों और ई दोनों के बीच के जितना होता है सबको छोड़ के रियल नंबर होगा। मतलब क्या, -1 और 1 नहीं हो सकता, और इसके बीच का भी कोई वैल्यू नहीं हो सकता है एक्स में। और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी यही कंडीशन है। अब यहाँ पे पहला फार्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे मान लिए कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है, इसको मान लिए कि थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से एक्स का वैल्यू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और जब साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स हुआ, तो साइन इंटू यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे समीकरण 1 से, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। इसी तरीके से बाकी पाँचों कर लीजिएगा, आप लोग करके देखिएगा, दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स इसमें भी होता है। उसमें पहले क्या था, पहले साइन था, लेकिन इसमें पहले साइन इनवर्स है। तो यहाँ पे देखना है इसका जो वैल्यू होना चाहिए, एक्स का वैल्यू इतना के पास होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स में इतना के पास होना चाहिए। और यहाँ टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स में एक्स का जो वैल्यू है -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स में इतना वैल्यू होना चाहिए। सबका वही है कंडीशन, यहाँ पे आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। यहाँ पहला को हम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीच में था साइन एक्स, इसको मान लिए थीटा, और एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा होगा, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर, यहाँ पे इसको इसको लिख लिए हैं मैं LHS में, इसको लिख दिया RHS में, तो साइन इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होगा। और यहाँ पे समीकरण 1 से इसीलिए प्रूफ हुआ। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। तब तक